चुनाव का जो ये सबसे बड़ा शो है, बार बार हम आपसे इसलिए कहते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम इस कदर पॉपुलर हो रहा है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। मेरे कैमरा सहयोगी जितेंद्र आपको दिखाएंगे। देखिए दूर वो जो फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग वहां पर रुक कर ये कार्यक्रम वहां से भी देख रहे हैं और यहां तो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं ही। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जौनपुर की मैं बात करूं, यहां लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें इस वक्त एक सीट बीजेपी के पास है और दूसरी सीट बीएसपी के पास, जबकि विधानसभा की जिले में 9 सीटें आती हैं। इनमें से 5 एनडीए के खाते में है और 4 है समाजवादी पार्टी के पास। इस बार क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांटे की टक्कर लोग यहां पर बता रहे हैं। मेरे साथ मंच पर जो नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंघानिया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजम खान साहब हैं समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। फैसल हसन तबरेज हैं कांग्रेस के नेता, आपका भी स्वागत है। और जेपी सिंह हमारे साथ एसपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और शुरुआत आप ही से सिंघानिया जी, ये पेच क्यों फंसा दिया आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में 10वीं सीट को लेके? सबसे पहले आदि गंगा गोमती के तट पर ऋषि जमदग्नि की पावन भूमि और सिराजे हिंद की धरती जौनपुर में मैं एबीपी न्यूज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि हमने राज्यसभा के चुनाव में पेच क्यों फंसा दिया, हमने कोई पेच फेच नहीं फंसाया है साहब। 7 सीटें हमारी निर्विवाद रूप से हमारी अपनी हैं। 8वीं सीट पे हमने अपना प्रत्याशी दिया है। जो थोड़े बहुत मत हमारे कम पड़ रहे हैं, आदरणीय योगी जी और मोदी जी के काम को देख के जो दूसरे दलों के जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ने के लिए लालायित हैं और बेताब हैं, और निश्चित रूप से यह 8वीं सीट भी हम बहुमत के साथ जीत। सुन रहे हैं, मैं कह रहा था इस सेमीफाइनल मुकाबला है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या होगा इसमें? समाजवादी पार्टी तीसरी सीट जीतने जा रही है, कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का नहीं है। और ये सेमीफाइनल मुकाबला हम लोग जीतेंगे। हम लोगों के पास सिर्फ 1 वोट की कमी है, और दूसरे दलों में चाहे जो मेरे अलाइज रहे हैं उनमें हम लोगों के पास 3-3, 4-4 हमारे उम्मीदवार रहे हैं, हमारे दल के प्रत्याशी रहे हैं जो उनके टिकटों पे लड़े हैं, उनसे हम संपर्क में हैं और ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। ये इनको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। नहीं तो कल ही है मतदान, तो पता चलने वाला। कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि हमारे भाजपा के अभिनेता ने कहा, तो उनकी बात में अपनी बात समाहित करता हूं कि 2 सरकार में, 2 बाजार में और 2 विपक्ष के द्वार पर। इनके 2 के जो आंकड़े हैं, जब नारा लगाना होता है तो योगी और मोदी की बात करते हैं, जब इन्हें देश का सही उपयोग करना होता है, कहीं डिलीवर्ड करना होता है तो अडानी अंबानी की बात करते हैं, और विपक्ष का नेता अगर कहीं थोड़ी अपनी आवाज़ बुलंद करता है ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं। तो इनका कहना, इनका गुमान है, ये इनका वहम है, और ये जनादेश देने के लिए ये पर्व आया जिसका आप यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये आज सेमीफाइनल से नहीं, मतलब जनता के जनादेश से देश में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, उसका मन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कहा एनडीए के नेतृत्व में, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप लोग भी तो शामिल तो नहीं होंगे एनडीए में? इंडिया। अच्छा, इंडिया, हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई फैसल भाई, इन्होंने दिल से कहा है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और साथ साथ चलिए, जुबान फिसल गई, कोई बात नहीं। क्या होने जा रहा है राज्यसभा चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। हमारे जिला अध्यक्ष जी कांग्रेस के जैसे हमको शुभकामना दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को, उसी तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने भी कहा कि एनडीए 400 के पार जा रहा है। तो और ममता बनर्जी जी कह रही है कि इंडिया गठबंधन 40 से नीचे जा रहा है। तो ऐसे में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आदरणीय मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं। मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस के नेता हैं, मोदी जी का नाम आप लोग के भी मन मस्तिष्क में इस कदर छप गया है कि जुबान फिसल जा रही है? कोई जुबान नहीं फसली है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि सूप तो सूप चलनियों बोले, जिनमें 72 क्षेत्र सीजन के हिसाब से गठबंधन करने वाले दल से हमारे बड़े भाई जेपी भाई, ये कल तक माननीय अखिलेश यादव जी के कसीदे पढ़ा करते थे। इतिहास आपके पास है, और कुछ अवसर की वजह से आज माननीय योगी जी के शरण में है। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी कोई मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं? इतिहास आपके पास तो सब है। इसके पहले 2 लड़के यूपी के कांग्रेस से इन्होंने गठबंधन किया था, इनका परिणाम आपके सामने वो भी है। फिर नेपोटिज्म के 2 प्रोडक्ट पुनः मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहे हैं। इतिहास साक्षी है इस देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संकट मोचन से लेकर संजीवी तक, कहां कहां बम विस्फोट नहीं कराया इन लोगों ने, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो। और आज फिर हाथ मिलाने का काम किया, इसलिए जनता सतर्क है। कुछ दिन पहले तक अखिलेश जी आप लोगों के लिए कह रहे थे कांग्रेस वालों के लिए बड़ी चालू पार्टी है, अब जनता को कैसे समझाएंगे कि अब चालू पार्टी नहीं है कांग्रेस? ऐसा है
कि आज भी जितने लोग अपने को सेकुलर पार्टी का दर्जा मानते हैं, जो एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, हर आदमी की अलग दल है, अलग विचारधारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 43 पार्टियों 42 पार्टियों के साथ एनडीए बना सकती है तो 28 पार्टी पर उनको घबराहट क्यों होती है? हम अखिलेश यादव जी की विचारधारा के साथ, सेकुलर विचारधारा के साथ, हम तो सेकुलर विचारधारा के साथ है, लेकिन ये फॉर्मूला पहले भी आप लोग आजमा चुके हैं ना। इसके पहले भी 2 यूपी के 2 लड़के साथ आए थे, परिणाम क्या हुआ था सबको पता है। इस बार करिश्मे की उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप? इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। जो हम लोगों की पीडीए की रणनीति और इंडिया की टीम है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जो 90% पीडीए है उसको हम लोग न्याय और हक दिलाने के लिए ये लड़ाई है। चलिए अब पब्लिक अभी सीधे हाथ उठाइए, जिसको अपनी बात रखनी हो हाथ उठाइए। मैं आता हूं सबके पास बारी बारी से, हाथ उठा के रखिएगा। मैं आ रहा हूं, यहां से शुरू करता हूं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग अधिवक्ता संघ से हैं। यह जो मौजूदा सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान, बाबा साहब के संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम लोगों की कोशिश रहेगी आने वाले समय में यह जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करे जनता। और ये जो अब प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं आप जो सेमीफाइनल कर रहे हैं ना, ये ईडी सीबीआई से सेमीफाइनल नहीं, आम जनता जब वोट देगी आने वाले समय के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी योगी, ये जो प्रधानमंत्री चिल्ला रहे इसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जो भी होगा इंडिया का जो गठबंधन है, इंडिया से होगा। कोई इधर कुछ कहना चाह रहा है? खड़े हो जाइए। हाँ, अभी बहुत विवाद हो रहा था, लेकिन हमारे जितने यहाँ नौजवान साथी हैं, मैं सबको समाहित करते हुए कहना चाहता हूँ कि पीडीए ही एनडीए को हराएगी, पीडीए ही एनडीए को हराएगी। और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के साथ खेल कर रही है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, चाहे वो भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वो सरकारी परीक्षा हो, चाहे हमारे ट्रक ड्राइवरों की परीक्षा हो, सभी के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? सवाल भी पूछिए आप लोग, अपनी अपनी बात मत रखिए लंबे में, वो तो नेताजी बोलेंगे ही। आप लोग सवाल पूछिए। उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 जो लोग हैं बेरोजगार हैं, जो 30 साल की उम्र तक के हैं। आज पेपर लीक मिल रहा है, चाहे आप यूपी पुलिस की परीक्षा देख लिया, अभी ब्रिजेश पाल नाम का लड़का आत्महत्या कर लिया बीएससी की मार्कशीट जलाकर, उसके बारे में मोदी जी बात नहीं करेंगे। अभी बनारस आए थे मोदी जी, बीएचयू में एक छात्रा के साथ, बीएचयू की छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया, बीएचयू में उसके बारे में बात नहीं होगी। मोदी जी सब्ज बाग फैलाकर सब्ज बाग दिखाते हैं। आपका ये कहना, ये आपका आरोप है, बोलिए। हाँ जी सर, मैं भाजपा के नेताजी से पूछना चाहता हूँ, हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज है, उसका सिर्फ उद्घाटन हुआ है, आज तक उसका काम क्यों नहीं हुआ? अब मैं इसका जवाब लेता हूँ इधर से। हाँ, फटाफट बोलिए, किसको कहना अपनी बात? मेडिकल कॉलेज का नाम यह सरकार द्वारा बदला गया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर के नाम से स्थापित था, जिसकी नींव अखिलेश यादव जी ने रखा। लेकिन यह सरकार जब उसका विरोध किया गया तो नाखून तक उखड़वा लेने का काम की। इसका नाखून उखाड़ लिया गया, हमारा नाखून उखाड़ा गया, हमने काला झंडा दिखाया तो यह सरकार नाखून तक उखड़वा ली, और यह सरकार अब जाने वाली है। क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा। अच्छा, ठीक है। हाँ, कोई और कुछ कहना चाहता? सर इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, पीछे हाथ उठा के रखिए, मैं आ रहा हूँ, समय नहीं, जल्दी जल्दी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार, किस मुफ्त 400 पार पाएंगे? आपको लगता है 400 पार नहीं कर पाएंगे? 40 पाएंगे, 40 पाएंगे बीजेपी वाले, तो 400 पार कौन हो जाएगा? इसलिए क्योंकि पीडीए इंडिया के साथ है। जब तो उत्तर प्रदेश में ना, बाकी राज्य में भी तो लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ तो 80 हैं। हर जगह समीकरण यही मिलेगी। इंडिया, जब से इंडिया मजबूत होते जा रही है, तब से मोदी जी और योगी जी परेशान। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जनपद जौनपुर में पिछले साल आए थे और जिक्र किए थे कि खुटहन से, खेतासराय से खुटहन तिगरा रोड में बना, आज तक उस रोड को नहीं बनाया गया है, नहीं बन पाई है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई, लीकेज सिस्टम की रिपेयरिंग कौन करेगा? इंडिया करेगी, इंडिया गठबंधन लीकेज रिपेयरिंग करेगी, क्योंकि लीकेज जो हो रहा है युवाओं के साथ खेला जा रहा है। राजस्थान में भी हुआ था, चुनाव में बड़ा मुद्दा वहां भी बना था। बात कर रहे हैं लीकेज के रिपेयरिंग हमारी इंडिया गठबंधन के साथ ही करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे, इतना जबरदस्त उसमें रिपेयरिंग होगी कि इंडिया जो है फेल हो जाएगा। क्या कहना चाह रही हैं? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? जी, प्रधानमंत्री हमारे अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश जी का जो निर्णय होगा हम उनके साथ है। चलिए, आपने धीरे धीरे करके सुधार लिया मामला। आपने पहले अखिलेश जी के लिए कह दिया था, आपके दिल को उद्गार थे, फिर आपको लगा गड़बड़ ना हो जाए मामला। आगे चल के हम बहुत सुधारेंगे। बहुत। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पीडीए का जो प्रत्याशी होगा और जो पार्टी हमारी जीतेगी पीडीए की, तो जिसको बनाए तो निर्णय रहेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नफरत की राजनीति पर देश में अब कोई प्रधानमंत्री नहीं आएगा। जो देश को जोड़ने के लिए और हिंदू मुसलमान आजादी से पहले वाले हिंदू मुसलमान की जो एकता बनाए रखेगा, देश में हुकूमत वही करेगा। ठीक है, बोलिए। इधर किसी को कुछ कहना हो? हाँ, बोलिए।
ये बताइए, प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी कि आप लोग मीडिया वाले बनाएंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आप वोट नहीं डालते हैं, मैं पूछ रहा हूँ वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? अब तो कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री बताइए तो सही। तो प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी, सबको पता है, इसमें नई बात क्या बता रहे हैं आप? 90% पीडीए जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। प्रचंड बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत? हाँ, मोदी योगी। भी कितनी सीटें अंदाजन कुछ बता दीजिए। अरे सीटें, हमारी सीटें 300 के पार जाएंगी। 300 के पार? अच्छा हाँ। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा रहते हो, उस देश की सरकार को डूब मरना चाहिए। अच्छा, 300 पार सीटें जा रही हैं। सर, आने वाला समय समाजवादियों का है। मैं भाजपा प्रवक्ता और भाजपा नेतृत्व को आईना दिखाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी समाजवादी सोशलिस्ट लीडर थे, उनको भारत ने, और ये सब तमाम जो कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर दिखा दिया है कि अब समाजवादियों का शासन आने वाला है, हम जाने वाले हैं। सबसे बड़ा ये हाँ, इधर से किसी कुछ कहना है? हाँ बोलिए। आज सभी भर्तियां कोर्ट में जाके क्यों फंस जाती हैं? 2-3 साल हो गया हम लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है, कोर्ट से छूटने के बाद हम लोग विधानसभा और विधान परिषद मुद्दा उठाया। संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उनसे भी हमने मुलाकात किया, उन्होंने हमेशा केवल प्रोत्साहन ही दिया है। लेकिन अब कोर्ट से छूट भी गया है, लेकिन इनके नेता, मंत्री, विधायक जो भी अधिकारी हैं, सब चुपचाप बैठे हैं ठंडे बस्ते में। और हर बार यही बात बोली जाती है हम लोगों के मिलने के बाद कि हम इस पे कार्यवाही करेंगे, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। लेकिन यही हाल हो गया है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की? जी, हम भी तैयारी करते हैं, हमारी वाइफ तैयारी करती है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि शिक्षक भर्ती के लिए जब हम लोगों ने लोगो दिखाया तो वहां पे स्पष्ट रूप से ये बात बोली गई कि आप लोगों नीचे उतार दीजिए, अन्यथा आप पूरे जीवन बेरोजगार रह जाएंगे। किसने बोला ये माननीय योगी जी ने बोला था एक हमारे छात्र को, जब उसने लोगो दिखाया हुआ था। उसके अलावा जौनपुर जिले के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है समाजवादी सरकार में मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज 2014 से भाजपा की केंद्र में सरकार है और प्रदेश में जो है 2017 से सरकार चल रही है। हम आपके माध्यम से भाजपा के जो आप प्रतिनिधि आए हैं, जनप्रतिनिधि, हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज और यहाँ के जिला चिकित्सालय में आज भी सीटी स्कैन मशीन नहीं है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, सभी दलों की मेडिकल सुविधाएं नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बोलिए। लीक सरकार पे मुझे प्रश्न करना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर किसी भी परीक्षा में 10% प्रश्न लीक पाए जाते हैं तो परीक्षा को रद्द किया जाता है। और अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 7 सालों में एक भी परीक्षा बिना लीक के नहीं करा पाई है। और एक लीक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, जो आरओ की परीक्षा कराया है। 147 प्रश्न लगातार व्हाट्सएप पे दौड़ रहे थे और उसे लीक क्यों नहीं किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ये जो गठबंधन सब लोग चिल्ला रहे हैं, गठबंधन पे 2 लाइन का एक शेर बोलूँगा, उसके बाद अपनी बात करूँगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। करो चोर उचक्कों का कद्र, न जाने कौन कब की सरकार में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप देखिए दूसरी बात में, अब सही बात यह है कि जहां लगा विकास की बात, देखिए विकास की बात होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 140 करोड़ जनता के बारे में बात करते हैं, किसी एक के बारे में बात नहीं करते। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। शहर में इतना गड्ढा हो गया है कि लोग, अगर बारिश हो जाए, विकास हो रहा तो गड्ढे होगा, विकास होगा तो गड्ढा नहीं होगा। पूछा जाओ सर कि भी तो अपना मकान जब बनवाते हैं क्या बिना गड्ढा बन जाता है? बताइए, बिना गड्ढा मकान बनता है? हो जाए गड्ढा इतना हो जाता है कि अगर बारिश हो जाए तो खाली चाकलेट नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से मेरा लीडर से एक सवाल है कि जब संसद में ये नारे लगाए गए, दिल्ली के जेएनयू में नारे लगाए गए कि देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सुन लीजिए कांग्रेस के लीडरों से हमारा सवाल है, तो ये कांग्रेस वाले कहाँ थे? और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे, कांग्रेस के लोग सुन ले, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे भारत जोड़ो। इन लोगों ने भारत को तोड़ा है। इधर से किसी कुछ बोलना है? इधर से अपनी बात कोई रखना चाहता हो, बोलिए। हाँ, खड़े हो जाइए। क्या कहना चाह रहे? कोई सवाल है किसी से? प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
प्रधानमंत्री जो है अखिलेश की पार्टी का बनेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी से प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन और पीडीए ही बनाएगी। पहले बताइए, आज तक रोजगार कहाँ है? कोई वेदांता हॉस्पिटल नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई सड़क में जौनपुर के गड्ढे ही गड्ढे हैं। वृद्ध महिलाओं आने जाने में कितनी तकलीफ होती है, बताइए। आपको मतलब सारी समस्याएं नजर आ रही, कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ? अच्छा काम जौनपुर के अंदर नहीं हुआ। हम एक सवाल करना चाहते हैं, जो एनडीए कह रही है कि 400 पार, अगर उनको इतना ही विश्वास है 400 पार, तो ईवीएम हटा के चुनाव करा ले बैलेट पेपर से, औकात पता चल जाएगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेगा। और आज ये हमारी जौनपुर की जो भी समस्या है, हमारे युवा बेरोजगार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब इस सरकार में हो रहा है। यदि मैं जौनपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि यदि इस बेरोजगार पर, इस भ्रष्टाचार पर, इस बलात्कार पर जौनपुर की जनता अगर इस बीजेपी सरकार को वोट कर देती है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आप बेइज्जती कर रहे हैं लोगों की? मतलब आपके हिसाब से लोग चले तो सही है, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये इस तरीके का बयान सही लगता है आपको? सही है, जो वही होना चाहिए। आपको ये क्यों लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है और जो आपके साथ नहीं है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे? ये तो गजब की सोच है आपकी। बैठिए बैठिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है? कानून व्यवस्था, महिलाओं को इससे दो चार होना पड़ता है हमेशा। हमारे प्रदेश में इतनी महंगाई हो गई है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं और अपनी गृहस्थी चलाने में भी असमर्थ हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो महंगाई है हमारे आने वाले समय में कम हो जाए, अपने बच्चों को शिक्षा और आगे बढ़ने की शिक्षा जो हम दे सकें। तो महंगाई चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। हाँ बोलिए। विकास कार्य जो है इस सपा सरकार में जो सद्भावना पुल है, ये अखिलेश यादव के सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज सरकार जो है ये अखिलेश यादव सफाइयों की देन है। आज तक जितने भी जो कार्यक्रम हुए हैं ये सफाइयों की देन है। 108, 112, 100 जो भी हुआ है सब सफाई दे। कोई अपना 5 काम गिना दे, 10 काम। मैं पूछता हूँ, 5 काम उनसे पूछता हूँ। पहले 1-2 इधर से कमेंट और ले लूँ जल्दी जल्दी। क्या कहना चाहती है? खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे जितने जनता आए हैं सुनने का काम भी किया कीजिए। अपना ही सुनाते हैं, जब हम बोलना स्टार्ट करते तो आप लोग हल्ला मचाना स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, अगर पेपर लीक हो रहा है वो भी सपा सरकार की ही देन है, नहीं तो क्यों हम पेपर लीक करवाएंगे? आज जो भी पकड़ाए हैं सपा सरकार की लोग पकड़ाए हैं। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है। लेकिन नहीं, सरकार है लेकिन हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारी रणनीतियां तैयार हो रही है। और मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप भी अभी से भी जाग जाइए। बस मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों की साजिश बता रही हैं वो। सबसे पहला सवाल, ये लोग दावा करते हैं, लोग नाम लीजिए, पार्टी का नाम के लोग, भाजपा के लोग दावा करते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत मजबूत है। तो मैं पूछना चाहूंगा, पेपर क्यों लीक हो रहा है? खुले आम करें। पेपर क्यों लीक हो रहा है? सर मैं अपने भाजपा के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि वो चुनाव में कहते हैं कि आप हमें जिताइए तो हम आपको तीर्थ यात्रा मुफ्त कराएंगे, तो आप लोगों को उस लायक क्यों नहीं बनाते देते रोजगार देकर कि वो अपने परिवार को खुद यात्राएं करा सके? सर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की सरकार आ रही है, बस यही विकास जो है, जो ये अपना सबका साथ सबका विकास का नारा। हाँ बोलिए। हम इनसे, हमारे बीजेपी के से है सवाल कि एमएसपी पे आप बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते। जब महंगाई अगर हम लोग बताते तो आप लोग महंगाई विकास बता देते हैं। और इससे पहले की सरकार 70 साल जोड़ाते हैं। पिछली सिलेंडर का आपका दाम बताइए, वर्तमान समय सिलेंडर का दाम बताइए। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल इस वक्त कितने रुपए बैरल था, इस वक्त कितने रुपए बैरल है? बीजेपी से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, और उसमें सबसे प्रमुख जो सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है पर्चा लीक। क्यों ऐसा हो जा रहा है? आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे कम से कम 2 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितनी जनता ने सवाल पूछे हैं वो सारे सवाल मुझसे पूछे हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ प्लान करके जनता को लाया गया है और यहाँ जितनी जनता आप देख रहे हैं यही सपा है। केवल इतनी ही संख्या सपा की है इस जिले में। अब रही हमारे सपा के मित्र आजम भाई, इन्होंने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की। तो जब ये सरकार में रहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
विचारधारा पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ ये पूरी देश की जनता जानती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 तीर्थ स्थान वो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किए। कांग्रेस की भी सरकार रही और सपा की भी सरकार रही, किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद था, इन्होंने उस समाजवाद के साथ बलात्कार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी भी हल्ला बोल समाजवाद का नारा नहीं दिया। उनकी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से मेल खाती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब 2017 तक उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन उन 3 सालों में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रांतों में लाखों लोगों को आवास मिला, लेकिन 3 साल तक अखिलेश जी के सीएम रहने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता को एक आवास नहीं मिला। और 400 पार की बात कर रहे हैं। मेरे सपा के कार्यकर्ता अभी जनता को पानी में डुबोने की बात कर रहे थे। वो जनता इनको कतई माइक छोड़िए। इनको आईना इनकी रिपोर्ट दिखा रही है। पीएम आवास में जौनपुर का स्थान 61वां है, ये देखिए। और शौचालय में आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है जौनपुर। ये कहते हैं हमने जौनपुर का बहुत विकास किया है। देखिए जौनपुर में ये सीएम डेस्क की वो है रिपोर्ट है। शौचालय में अंतिम पायदान पे खड़ा है और सीएम आवास में 61 नंबर पे खड़ा हुआ है। सारे पैरामीटर पे जौनपुर में भाजपा का प्रशासन फेल है। ठीक है। अच्छा, पर्चा लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यही पर्चा तो राजस्थान में भी लीक हुआ था। इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सरकार गंवानी पड़ गई कांग्रेस को। अगर उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कान पर जूं नहीं रेंग रही है तो इनकी हिटलरशाही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग 600 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं इको गार्डन में। पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा कराई गई वो परीक्षा का भी पर्चा लीक। आप देखें तो पर्चा लीक के साथ साथ इस सरकार में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, ये नुकसान नौजवानों का है। नौजवानों का नुकसान है। ठीक है, आप लोग शोर मत मचाइए, अपनी अपनी बात रखिए। मैं आ रहा हूँ। शोर मत मचाइए, अपनी बात रखिए। आ रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोल चुके हैं शायद, बोलिए अपनी बात। जैसे कि हर बार 400 पार का नारा देते हैं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है साहब। 12 महीने कहाँ बसंत होता है? 12 महीने कहाँ बसंत होता है? इधर के लोग कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले आम जनता के और सरकार के बीच में दलाल रहते थे, लेकिन सारी दलाली खत्म। सबके खाते में पैसे आते हैं, सबके घर पे अनाज पहुंचते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी जी। देखिए 2019 में भी साइकिल पे मोदी। हो गया, आपकी बात हो गई। इधर कुछ ये बताइए हल्ला मत करिए। ये प्रायोजित कार्यक्रम ना हो। और सुन लीजिए, धक्का मुक्की मत करिए। इनको अपनी बात रखने दीजिए, धक्का मुक्की मत करिए। पीछे हटिए। अरे अपनी बात रखिए। कुछ बोलना है, नारा लगाना है। बोलना है तो बोलिए। नारा लगाइएगा तो नहीं आऊंगा आपके पास। अपनी बात रख। भाजपा के चिल्लाइएगा तो मैं नहीं आऊंगा, सिंपल सी बात है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर जनता जो आई हुई है। यहाँ सटिए, कैमरे के सामने सटिए आप लोग। मैं आ रहा हूँ, बारी सबके पास आऊंगा। हल्ला मत करिए। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि जो जनता यहाँ आई है वो खरीदी हुई है। अरे ये मोदी जी के लोग नहीं है कि भर बस में आए हुए हैं। ये गरीब जनता है, ये अपने दर्द की आवाज है। देश के प्रधानमंत्री अपनी बात सुनाते हैं। यहाँ पर देखिए, नवीन को बोलने दीजिए आपकी बात। इस बार 150 सीट से ज्यादा भी बीजेपी नहीं लाएगी पूरे हिंदुस्तान में। और ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि देखिए आचार संहिता जैसे ही लागू हो जाएगी
हिंदुस्तान के सभी लोग एक प्लेटफार्म पे इंडिया के गठबंधन में लड़ेंगे। ठीक है, बोलिए। मेरा सवाल है किससे सवाल है? मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से। ये कहते हैं कि जैसे अभी बाबा साहब का नाम लिए ना, तो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को फिर क्यों बदला जा रहा है? क्यों लिखा जा रहा है? सुनिए, मैं एक मिनट, हल्ला मत करिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप लोग हल्ला मत करिए, सरकार है, हमें शिक्षा का रोजगार चाहिए। ये बीजेपी सरकार फिर कल हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं हुआ, विकास एकदम नहीं। हाथ क्यों पकड़ रहे हो आप? पीछे चलो, हाथ क्यों पकड़ रहे हो आप? अपनी बात रखिए ना, पीछे चलिए, गुंडागर्दी नहीं, पीछे चलिए, अपनी बात रखिए, गुंडागर्दी मत करिए, पीछे चलो, अपनी बात रखो सब। ऐसा है, हमने अभी एमएसपी पे पूछा, इनका कोई जवाब नहीं हुआ। गोलमोल घुमा करके ये लोग से गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान छोड़, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज चाइना पे चुप हो जाएंगे, ये नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हो जाएंगे और अपना क्लीन चिट दे देते हैं। अब पीछे मैं आ रहा हूँ, आप लोग धक्का मुक्की मत करिए, जगह बनाइए, धक्का मुक्की मत करिए, रखिए अपनी बात रखिए। फिर हाथ क्यों, आप क्यों हाथ पकड़ रहे हो? इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि उनको हमने वो इनका संविधान तो नहीं मानते, तो इनसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ये नहीं मान रहे हैं। हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी यही काम करेंगे? जौनपुर की जनता कितने रोड डिलीवरी रोड हो गया है, बच्चे जाते हैं क्या? कोई एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, अरे इनके पास से हट जाओ यार, एक महिला है इधर। हाँ, क्या कहना चाह रही? खड़े होइए, बोलिए। यही सपा, अरे कैमरे के सामने से हटिए भाई। यही सपा की गुंडागर्दी है, संयम नहीं है। देख लीजिए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हाँ, अपनी बात रखिए, संयम से रखिए, अपनी बात रखिए, आपस में मत उलझिए, पीछे चलिए, हाथ मत लगाइए। हाथ कोई नहीं लगा रहा, पीछे चलिए। अरे भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हो? गलत कर रहे हैं, झगड़ा क्यों? सुनिए, देखिए ऐसा है, डिबेट एक शिष्टाचार शांतिपूर्ण। देखिए ये लोग शुरू से हम देख रहे हैं डिबेट में बढ़ के आगे चलिए, ठीक है, मेरे पास अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो भाई? आप लोग अपनी बात शांति से रखते तो और अच्छी बेहतर बातचीत हो पाती।